नाउ वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट सेक्शन विच इज द लास्ट सेक्शन ऑफ द सैंपल पेपर, दैट इज सेक्शन ई। और ये जो सैंपल सेक्शन है आपका किस पर बेस्ड है? आपका केस स्टडी। तो क्वेश्चन देखो क्या आपका क्वेश्चन नंबर 36 इज रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। रीड द टेक्स्ट केयरफुली। देखो टेक्स्ट पढ़ने से पहले, जब भी केस स्टडी का क्वेश्चन आता है, टेक्स्ट पढ़ने से पहले सीधा आप फिगर को देखो, अगर फिगर वाला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पे देखो। शायद आपको टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत ना हो, तो इससे आपका टाइम बचेगा। इससे आपका क्या बचता है? टाइम। क्वेश्चन में कहा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पार्ट। अब आपको ये पेन स्टैंड देख के समझ में आ रहा है, फिर भी अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पढ़नी तो सेकंड पैराग्राफ में आओ, अ पेन स्टैंड शुड बी इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। तो पेन स्टैंड की जो शेप है वो किस शेप में है? क्यूबॉइड है। और आपको फर्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है? क्यूबॉइडल पार्ट। यानी कि पेन स्टैंड का वॉल्यूम निकालना है आपको। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पार्ट। अब जरा बताओ क्या होता है? एल, बी और एच। एल क्या है आपका? 15, तो ये हो गया आपका 15। बी आपका क्या है? 10। और एच आपका क्या है? 3.5। एच आपका क्या है? 3.5। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डेसिमल रिमूव होगा, तो 10 से 10 कैंसिल। 15 इंटू 35, 525 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब आते हैं पार्ट 2 में। वॉल्यूम ऑफ द वुड ऑफ द एंटायर स्टैंड। और थर्ड पार्ट में कहा जाए टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन। आइडियली इसमें हम थर्ड पार्ट पहले निकालते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या कहा जा रहा है? टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन। पहले मुझे ये बताओ, क्या आप कॉनिकल डिप्रेशन का मतलब समझ में आ रहा है आपको? क्या है? जो आपका ये क्यूबॉइडल है उसमें आपके इस तरह से डिप्रेशन है, कौन की शेप में है। थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ, इस तरह से। यानी कि स्टैंड में जो पेन होल्डर है आपका, जिसमें पेन आप पुट करोगे, वो जो है वो किस शेप में है? कौन। इसमें आप ऐसे पेन डालोगे, आप ये कौन की शेप में, ठीक है। और ऐसे कितने हैं? 4 है। तो वो टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन क्या होगा? 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये भी बता दो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपका रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन क्या है? देखो 4 इंटू 1/3, पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। और रेडियस है आपका 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5। स्क्वायर है तो 0.5 इंटू 0.5, 0.5 इंटू 0.5। और h हो गया आपका 1.4, तो h की जगह क्या आ जाएगा? 1.4। h की जगह क्या आ जाएगा जी? 1.4। तो डेसिमल रिमूव करते हैं, यहाँ से डेसिमल रिमूव करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। और ये डेसिमल रिमूव कर दो तो ये भी क्या हो जाएगा? 10। और 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 2 and 10 और 2 और 10 ऊपर नहीं, वो देख रहा हूँ। अगर ये सिर्फ यही है तो फिर डायरेक्टली डेसिमल में वो हो जाएगा। 3 किसी से कैंसिल नहीं हो रहा। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा आपका? 22। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 15। न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? 22। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 15। ठीक है जी, ये आपका वॉल्यूम आ गया। इनटू में क्या कर देते हैं? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। और अगर आप इसको डेसिमल में निकालोगे तो क्या आएगा? 15 1 जा 15, 12 माइनस 5 कितना? 7। 12 माइनस 5 कितना हो गया? 7। और ये आएगा 0। डेसिमल 15 4 जा 60, 7 में से 6 क्या? 1 और 0। देन 15 6 जा 90, तो 1.46। इट इज इक्वल टू 1.46 सेंटीमीटर क्यूब। 1.46 सेंटीमीटर क्यूब। पार्ट 3 भी हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। फिर हम आते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में कहा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। पार्ट 2 में क्या कहा जा रहा है? वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। पार्ट 2, वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड। एंटायर स्टैंड। इसको मैं V1 ले लेता हूं और इसको मैं ले लेता हूं V2। तो क्या आप एग्री करते हो? इट विल बी इक्वल टू V1 माइनस V2। V1 माइनस V2। भैया वो जो आपका स्टैंड है वो क्यूबॉइडल शेप में है, ऐसे आपका स्टैंड है, ठीक है। और स्टैंड में जो है इस तरह से
4 क्या है, कॉनिकल डिप्रेशन है। इस तरह से 4 क्या है, कॉनिकल डिप्रेशन है। इस तरह से 4 क्या है आपके, कॉनिकल डिप्रेशन है। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो ये तो सारा खाली है ना, और बाकी ये जो सारा पार्ट है आपका, यहाँ पर क्या आपकी वुड है। तो पूरे क्यूबॉइडल वॉल्यूम यानी कि पूरे स्टैंड के वॉल्यूम में से अगर मैं 4 कोन का वॉल्यूम माइनस कर देता हूँ, 4 कोन का क्या कर देता हूँ, वॉल्यूम डिप्रेशन का माइनस कर देता हूँ, तो वी विल हैव द वॉल्यूम ऑफ वुड, वी विल हैव द वॉल्यूम ऑफ वुड। तो ये कितना हो जाएगा, 525 माइनस 1.46, तो ये आएगा आपका 523.64 सेंटीमीटर क्यूब। एग्री करते हो? ठीक है। इसके बाद फिर हम आते हैं पार्ट थर्ड के और वाले पार्ट पर। कॉस्ट ऑफ वुड यूज्ड इज ₹10 पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या था, 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 10 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग द पेन स्टैंड कितना होगा, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द पेन स्टैंड कितना होगा? तो देखो जी, पार्ट थर्ड का जो और वाला पार्ट है आपका, पार्ट थर्ड का जो और वाला पार्ट है उसमें आपको रेट गिवन है। रेट समझते हो, ₹10 पर सेंटीमीटर क्यूब, ₹10 पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपको कहूं कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ₹10, एग्री करते हो? देयरफॉर अब पूरा पेन स्टैंड बनाने का वॉल्यूम ये है, पूरा पेन स्टैंड का वॉल्यूम तो यही है आपका। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग पेन स्टैंड, टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग पेन स्टैंड, ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू ₹10 इंटू जो पूरे पेन स्टैंड का वॉल्यूम है, जिसको आप ले लो V3, तो इंटू V3, तो ये हो गया ₹10 इंटू वैल्यू ऑफ V3 इज 523.64। डेसिमल रिमूव करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100। ये आपका कैंसिल, क्या आपका आंसर यही आया है, 5236.40, यही है। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हो गया सारे पार्ट कंप्लीट। ठीक है, इस क्वेश्चन की क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। Akshat father is planning some construction work in the terrace area. He ordered 360 bricks. तो टोटल ब्रिक्स कितनी है, अभी जो गिवन है वो लिख लेते हैं। टोटल ब्रिक्स या टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कह दो आप, ये कितनी है, 360 है। टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है, 360। एंड इंस्क्राइब द सप्लाई टू कीप द ब्रिक्स इन सच अ वे दैट द बॉटम रो हैज 30 ब्रिक्स। अब ये कहा जा रहा है कि भी जो बॉटम रो है, जो बॉटम रो है इसमें कितनी ब्रिक्स होंगी, 30। फिर कहा जा रहा है उसके ऊपर जो है उसमें कितना होगा, 29। सेम ऐसा क्वेश्चन आपने बुक में भी देखा था, ब्लॉक्स वाला। अब इसमें आगे क्या कहा जा रहा है, इन सच अ वे दैट बॉटम रो हैज 30 ब्रिक्स। अब इन 360 ब्रिक्स को कैसे रखा जा रहा है, बॉटम में 30, उसके ऊपर 20। एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।